चलो अब यहाँ पर देखना, ठीक है। इलुस्ट्रेशन नंबर 3, prove that the accounting equation is satisfied in all the following transaction of Sita Ram house by preparing the analysis table, also record the transactions in journals। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें यहाँ पे जितनी भी जर्नल्स, ये जितनी भी हमको यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, पहला काम हम क्या करते हैं कि इनको हम फटाफट से हम इनकी जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। ठीक है, पहला काम हम क्या करने वाले हैं कि जितनी भी हमको ट्रांजेक्शन्स दे रखी हैं इन सब की हम लोग क्या बनाएंगे, जर्नल एंट्री। ठीक है, पहला है बिजनेस कमेंस विद अ कैपिटल ऑफ ₹6 लाख, 4,50,000 डिपॉजिटेड इन अ बैंक अकाउंट, 2,30,000 प्लांट एंड मशीनरी परचेज बाय पेइंग 30,000 कैश इमीडिएटली, परचेज गुड्स वर्थ ₹40,000 फॉर कैश एंड 45,000 ऑन अकाउंट, paid a check of ₹2 lakh to the supplier for plant and machinery, 70,000 cash sales of goods costing ₹50,000, withdrew by the proprietor ₹35,000 cash for personal use, insurance paid by check of ₹2,500, salary of ₹5,500 outstanding, furniture of ₹30,000 purchase in cash। ठीक है, एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला वाला मेरे पास क्या है, ये मैंने आपके साथ लास्ट क्लास पर भी डिस्कस किया था। ये मेरी पहली ही एंट्री होती है कि हमने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट करा है और कितनी कैपिटल के साथ, 6 लाख रुपए की कैपिटल के साथ। कितनी कैपिटल के साथ, 6 लाख रुपए की कैपिटल के साथ। जहाँ पर मैंने बात कही थी कि हमारे यहाँ पर एक क्या होता है, ये बिजनेस फर्म है और ये कौन है, यहाँ पर प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर जब बिजनेस स्टार्ट करेगा उसने बिजनेस में कितने रुपए लगाए, अकाउंटेंट आप हमेशा किसके हो, फर्म के हो। आपको हमेशा किसके हिसाब से सोचना है, आपने कहा कि भैया हम हमेशा किसके हिसाब से सोचेंगे, फर्म के हिसाब से सोचने वाले हैं। याद आ रही बात? अगर आपको मेरी लास्ट बातें याद रहेंगी तो मैंने किस तरीके से समझाया था कि हमारे यहाँ पर क्या होती है, फर्म होती है और दूसरी तरफ कौन है, हमारे पास है प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर ने क्या करा, जब बिजनेस स्टार्ट करा, इस बिजनेस को स्टार्ट करने पे कितने रुपए लगाए, 6 लाख रुपए। आपने कहा मैं अकाउंटेंट, हम किसके हैं, इस फर्म के, चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा फर्म के ही बिहाफ में सोचेंगे। मैंने यहाँ पर लास्ट क्लास में एक और चीज़ बताई थी क्या बताया था, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। यहाँ पे फर्म अलग है और जो उसका जो प्रोप्राइटर है, जो उसका ओनर है, वो अलग। आपको हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करोगे, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे। कितने रुपए लगाए, 6 लाख रुपए लगाए। अगर मैं इसकी जनरल एंट्री करूंगा तो मैं बोलूँगा कि हमारे यहाँ पे जो कैश है हमारी फर्म में वो तो बढ़ जाएगा। और दूसरी और जब हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के जब हम पैसा लगाते हैं तो उसकी जगह हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, हम वर्ड यूज़ करते हैं कैपिटल। इतनी बात समझ में आ रही? कैश में काय का रूल लगाता हूँ मैं, असेट्स का बढ़ जाएगा, और कैपिटल मेरे पास इंटरनल लायबिलिटी होती है, उसमें L+ का रूल लगता है। अब समझ में आ रहा है? A+ आपको पता है हम कहाँ पर दिखाते हैं, डेबिट में। L+ कहाँ पर दिखाते हैं हम, क्रेडिट में। तो एंट्री मेरे पास क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ध्यान से इस चीज को देखना। बिजनेस कमेंस विद द कैपिटल ऑफ ₹6 लाख। समझ में आया? आपने बिजनेस स्टार्ट करा कितनी का कैपिटल के साथ, 6 लाख रुपए की कैपिटल के साथ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एंट्री समझ में आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 6 लाख रुपए और 6 लाख रुपए। ये जर्नल का फॉर्मेट आप पहले बना लो। जब घर में आप जाओगे तो यहाँ पर आप क्लास को रोक लेना इस तरीके से। यहाँ पर क्लास को रोकने के बाद आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जनरल का फॉर्मेट बना दोगे, फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना। और जब भी आप करो तो रूल्स के साथ करना, बिना रूल्स के मत करना। आपने कहा भैया एंट्री मेरे पास क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा किस तरीके से करनी है, तो आपके दिमाग में ये वाली एक्सप्लेनेशन चलनी चाहिए कि हम किसके हिसाब से सोचेंगे, हम फर्म के हिसाब से सोचेंगे। ये कौन है, हमारे पास प्रोप्राइटर है। इसने बिजनेस जब स्टार्ट करा कितने रुपए लगाए, 6 लाख रुपए लगाए। तो एक तरफ मेरे पास कैश होगा, दूसरी तरफ मेरे पास कैपिटल होगा। कैश में मैं काय का रूल लगाऊंगा, A+ का, और कैपिटल में मैं काय का रूल लगाऊंगा, L+ का। यहाँ तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी किसी चीज़ की? तो कैश में मैंने काय का रूल लगा दिया। आप बोलोगे भैया हम कैश में रूल लगाएंगे किसका, एसेट का। एसेट में काय का, A+ का, और कैपिटल में हम काय का रूल लगाएंगे, L+ का। यहाँ तक बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है? 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। नरेशन में क्या लिख देंगे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश।
दूसरा वाला यहाँ पर देखो, पहला वाला तो सॉल्व कर दिया, सेकंड वाला यहाँ पर है कि हमने 4,50,000 रुपये डिपॉजिट करे कहाँ पर, बैंक अकाउंट में। कितने रुपए करे, 4,50,000 हमने क्या करे, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करे। कितने रुपए करे, 4,50,000 रुपीज़ कहाँ पर करे हमने, बैंक में डिपॉजिट करे। कितने रुपए करे, 4,50,000 रुपीज़। समझाओ इसको, इसमें क्या क्या होगा, समझाओ इसको। 4,50,000 जब हमने बैंक में जमा करे तो क्या होएगा, एंट्री क्या बनेगी। ये लास्ट वाली क्लास में भी समझाया था ना मैंने तुमको, क्या समझाया था मैंने लास्ट क्लास में कि हमने 4,50,000 रुपये हमने बैंक में जमा करे। लास्ट क्लास में भी आपको मैंने इसकी जर्नल एंट्री समझाई थी। क्या समझाई थी बताओ, है क्या बताई थी मैंने तुमको लास्ट क्लास में। ये करो तुम 7 और 8 उधर उसके साथ बैठ, 7 और 8 बाय। अब यहाँ पर देखो मैंने फिर बताया था, देखो तुम क्या गलती कर रही हो, तुम फिर वही गलती कर रही हो कि तुम्हें मैंने ये चीज़ें लास्ट क्लास में तुम्हारे साथ डिस्कस करी थी, यहाँ पर करी थी ना। अगर तुम इसको घर में जाके दोबारा से रिवाइज कर लेती, तुम्हें आज यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली थी। तो बीच में गैप मत करो। हमने यहाँ पर क्या करा, 4.5 लाख रुपए बैंक में जमा करे। कितने रुपए जो जमा करे, 4.5 लाख रुपए। तो आप मुझको कहोगे कि भैया ये किस तरीके का, ये मेरे पास यहाँ पे बिजनेस फर्म है, इस बिजनेस फर्म से हमने कहाँ पर जमा करे, भैया हमने बैंक में जमा करे। कहाँ पर जमा करे, मैंने बैंक में जमा करे। तो मेरा जो बैंक बैलेंस रहेगा वो तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और मेरे पास से कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा। और जो बैंक है वो A+ असेट है, जो कैश है वो भी क्या होता है, असेट। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। हमने 4,50,000 रुपये डिपॉजिट करे कहाँ पर, बैंक में। इतनी बात समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आ रहा समझ में। 4.5 लाख रुपए हमने कहाँ पे जमा करे, बैंक में जमा करे। समझ में आया। तो आप बोलोगे कि एंट्री मेरे पास क्या बनने वाली है, एंट्री मेरे पास बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रूल में काय का लगाऊंगा, बैंक में मैं रूल लगाने वाला हूँ A+ का, और कैश में मैं काय का रूल लगाऊंगा A- का। बिना रूल्स के मत चलो। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा, आ रहा समझ में। ये कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये चीज़ समझ में आई। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये समझ में आया। 6 लाख 6 लाख, 4.5 लाख 4.5 लाख, कोई दिक्कत पक्का। नेक्स्ट हम यहाँ पर बढ़ते हैं थर्ड वाले पर। थर्ड वाले पर यहाँ पर क्या है कि हमने क्या करा, 2,30,000 रुपये की, 2,30,000 की हमने क्या करी, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी। कितने की, 2,30,000 की हमने क्या करी, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी। और कितने रुपए पे करे हमने, 30,000 रुपीज़ पे करे इमीडिएटली। तो आप ये समझ लो कि टोटल जो मशीनरी थी कितने रुपए की थी, 2,30,000 की। 2,30,000 में से हमने 30,000 तो कैश जमा करें, और जो बाकी का जो डिफरेंस है कितना रुपए का, 2 लाख रुपए का। समझ में नहीं आई बात भाई। 2,30,000 की हमने क्या करी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, 30,000 रुपये तो मैंने कैश में पे कर दिया, और डिफरेंस आ रहा 2 लाख रुपए का, वो क्या होगा, उधार होगा। आई बात समझ में। हमने 2,30,000 की क्या खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी पर परचेज करी। क्या परचेज करी, 2,30,000 की प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी। ठीक है, 30,000 रुपये हमने कैश में दिए, और जो बाकी जो डिफरेंस है 2,30,000 का, और जो 30,000 का जो डिफरेंस है वो मेरे पास क्या होगा, उधार होगा। आई बात समझ में या नहीं आ रही सर? इसमें उधार में मतलब क्या था, 2,30,000 की तो हमने मशीनरी खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी। कितने रुपए की, 2,30,000। उसमें से हमने 30,000 रुपये तो कैश पे कर दिए। अब जो बाकी का जो डिफरेंस है, दोनों का जो डिफरेंस है कितना आ रहा है, वो 2 लाख रुपए आ रहा है। ये क्या होगा, उधार हो गए। नहीं आया समझ में। तो एंट्री बताओ इसकी क्या बनेगी, जनरल एंट्री क्या बनेगी। पहले 2 आता है क्या, नहीं, कैश अकाउंट 2। फिर मैं तुमको फिर बता रहा हूँ, ये जो मैंने तुमको कल जो यहाँ पे जो डिटेल में समझाया था, इसको घर में जाके बहुत तरीके से करो, इसको समझो। जब तक जनरल नहीं आएगी समझ में तो कुछ भी नहीं आने वाला है। आ रही है बात समझ में, हवाबाजी में काम मत करो ऐसे। क्या है वहाँ पे ट्रांजैक्शन कि हमने क्या परचेज करा, हमारी फर्म ने क्या परचेज करा, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करिए। तो आप बोलोगे भैया एक तो क्या हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है।
कितने रुपए की परचेस करी? 2,30,000 रुपए की। 2,30,000 और हमने क्या करा? कैश पे करा। 30,000 किया। कितना रुपए? मैंने 30,000 रुपये का कैश पे करा। जब मैं पे कर रहा हूँ तो मैं उसे माइनस में लिख देता हूँ, ठीक है। Yes, sir. अकाउंट्स में लिखने का तरीका है कि जब नेगेटिव वाले आइटम को माइनस में लिख देते हैं। तो इसका जो डिफरेंस है वो मेरे पास क्या होगा? उधार होगा। उधार में जब मैं खरीदूंगा तो मैं क्या बोलूँगा? क्रेडिटर। नहीं आ रहा समझ में? सर आ रहा। तो आप बोलोगे कि भैया मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है? सर असेट्स। यस सर। तो A+ का रूल लगा सकता हूँ। A+ का रूल समझ रहे हो, क्योंकि मैंने उसको परचेज करा। परचेज। कैश में मेरे पास में काय का रूल लगाऊंगा? सर A- का। A- का रूल लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास से कैश जा रहा है। और क्रेडिटर्स में मैं काय का रूल लगाऊंगा? सर क्रेडिटर्स होते क्या हैं? सर जो उधार मतलब लायबिलिटी। Yes, तो sir. लायबिलिटी बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? सर बढ़ जाएगी। तो L+ का रूल लगाऊंगा। यस सर। A+ कहाँ आता है? सर A+ डेबिट साइड, A- कहाँ आता है? क्रेडिट साइड, L+ कहाँ आता है? क्रेडिट साइड। आया समझ में? यस सर। प्लांट एंड मशीनरी टू कैश टू क्रेडिटर्स। आया समझ में? मशीन टू कैश। पहले बाकी सब चीज़ें छोड़ो, ये सब समझ में आई तुमको बात? सर ये सर, वो ही लिखते इम्पोर्टेंट है। कैसे हैं? अभी पहले रुक जाओ। ये सारी बातें समझ में आई कि प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। ये कैश समझ में आया? यस सर। ये क्रेडिटर समझ में आया? यस सर। समझ में आ रहा? अब ये है जो पहली वाली लाइन है, ये प्लांट एंड मशीनरी, ये पहली वाली आपकी डेबिट की है। समझ में आ रहा? Yes, sir. ये जो 2 के साथ जो आप लिख रहे हो ये क्रेडिट है। अब समझ में आ रहा यस है? सर। ये पहला वाला क्या है? डेबिट है। डेबिट और है। दूसरा वाला क्या है? ये क्रेडिट क्रेडिट है। है। आ रहा समझ में? Yes, sir. इसका मतलब तुमको कल वाली क्लास में बात समझ में नहीं आई थी जब हमने इतनी सारी जनरल डिस्कस करी थी? सर आई थी फर्स्ट। इसकी प्रैक्टिस करो, घर जाके खुद देखना पड़ेगा, रोक रोक Yes, के sir. एक एक एंट्री समझ समझ के खुद करनी पड़ेगी। तुम कहोगे कि भैया हमारे पास क्या है कि प्लांट एंड मशीनरी पे हमने काय का रूल लगाया। आप बोलोगे भैया मैंने प्लांट एंड मशीनरी पे रूल लगाया काय का? A+ का। समझ में आ रहा Yes, है? sir. काय का रूल लगाया? A+ का। कैश मेरे पास बढ़ा कि कम हुआ? कम हुआ तो मैं था। काय का रूल A- लगाऊंगा? A- का। क्रेडिटर्स में मैं काय का रूल लगाऊंगा? बढ़ेगी L+। अब एक बार इसको देखो आराम से, यहाँ पे बिना रूल्स के चलना नहीं है बिल्कुल भी। आप बोलोगे भैया हमने क्या करा? 2,30 की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी। अब आपके दिमाग में एक चीज़ ये समझ में आ रही है, आपने कहा कि जो प्लांट एंड मशीनरी होता है वो मेरे पास क्या होती है? Assets. असेट होती है। समझ में आ रहा? जो मेरे पास क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी मेरे पास क्या होता है? Assets. और जब मैं प्लांट एंड मशीनरी को परचेस करूंगा तो असेट्स बढ़ जाएंगे यस सर। या नहीं बढ़ेंगे? सर बढ़ेंगे। तो जब असेट्स बढ़ते हैं तो हम उसको कहाँ पर लिखते हैं? डेबिट में Debit लिखते हैं। में। समझ में आई Yes, sir. ये बात यस सर। या नहीं आई? सर आ गई। आ गई? यस सर। अब आपके पास से कैश बढ़ेगा या कम कम होगा? होगा। तो कैश कहाँ पर आ रहा है? A- Credit कहाँ आता है? में। क्रेडिट में। Credit और क्रेडिट में लिखने का तरीका क्या है? टू कैश। समझ में आ रहा? में इस तरह से लिखते हैं हाँ। और डेबिट में। डेबिट में ये लिखने का तरीका देख रहे हो। और एक और चीज को ध्यान में रखो, देखो किस तरीके से लिखा जा रहा है। Yes, ऐसे sir. करके, ऐसे स्ट्रेट लाइन में मत लिख देना, ऐसे करके देखो। ये नहीं आया समझ में? सर आ गया। ऐसे करके ये लिखने का तरीका है। तो प्लांट एंड मशीनरी DR टू कैश टू क्रेडिटर्स। यस सर। समझ में आ रहा? Yes, sir. आपने क्या करी थी? 2,30 की क्या खरीदी थी? प्लांट एंड Plant and मशीनरी machinery. खरीदी थी। Yes, sir. उसमें से 30,000 रुपये जो कैश पे करे उसमें A- का रूल लगा। Yes, और जो बाकी जो बच गया उधार, उसमें उधार, काय का? L+ का रूल लगा। आ रहा समझ में या नहीं आया? सर आ गया। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है कि परचेज गुड्स। अब मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था गुड्स के 4 नाम होते हैं, Yes, याद आ sir. रहा है? Yes, sir. परचेज, Return, सेल्स, purchase. रिटर्न और Yes, परचेज रिटर्न। फिलहाल क्या आएगा? परचेज आएगा। Purchase. परचेज गुड्स वर्थ ₹40,000 40,000 के मैंने गुड्स खरीदे। किस में? कैश में। और 45,000 ऑन अकाउंट, मतलब मैंने पेमेंट कैसे कर दी होगी? कैश। बैंक से कर दी होगी। समझ में आ रहा? Yes, sir. कितने के गुड्स? 40,000 के किससे खरीदे? Sir, कैश से। cash और से। बाकी 45,000 के Account मैंने से। चेक से दे दी Check होगी से पे दे पेमेंट। दी। तो आपको परचेज में रूल पता है ना? यस सर। इन्होंने कैसे करके करा, सुना यहाँ पे ध्यान से। ऑन अकाउंट को कैसे करके समझा रखा है? उधार पर हमने खरीदा है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से समझना कि हमने क्या करा है कि हमने परचेज करी 40,000 की, हमने क्या करी? कैश में पर परचेज करें। और जो बाकी जो 45,000 का था वो हमने उधार पर परचेज करा। ऑन अकाउंट उधार, ठीक है। बैंक मत समझना इसको। ऑन अकाउंट मतलब उधार पर हमने परचेज करा, ठीक है। तो टोटल परचेज, आपको एक चीज़ तो याद है कि हम परचेज में काय का रूल लगाते हैं? सर परचेज में
assets N माइनस का nominal N माइनस का रूल लगाता हूँ, डेबिट ऑल Yes, एक्सपेंसेस sir. एंड लॉसेस। Losses. परचेज में मैं काय का रूल लगाता हूँ, नॉमिनल का N माइनस का रूल लगाता हूँ। यस सर कैश मेरे पास बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा जब मैं कुछ खरीदूंगा तो? सर कम हो जाएगा तो आप बोलोगे ए माइनस का रूल लगा दो। और जो मैंने उधार पर खरीदा है 45,000 रुपीज़ का, इसमें मैं काय का रूल लगाऊंगा, लाइबिलिटी मेरे पास बढ़ जाएगी। अब समझ में आ रहा? यस सर नहीं आ रहा? सर आ गया इस चीज़ को याद रखो कि हम परचेज में मैं काय का रूल लगाने वाला हूँ, N माइनस का रूल लगाऊंगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड सर लॉसेस। जो मतलब और थे मतलब परचेज रिटर्न बुक उनमें भी N माइनस का नहीं, मैंने पूरा डिटेल में तुमको समझा तो रखा है लास्ट क्लास में। ये देखो गुड्स वाला तुम देख ही नहीं रही हो, घर जाके दोबारा से सब देखो ना। तो मैंने परचेज भी समझा रखा है, उसमें काय का रूल लगेगा, सेल्स में भी समझा रखा है तुमको, रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड हर किसी में मैंने तुमको डिटेल में समझा तो रखा है। Yes, sir. घर जाके बैठ के उसको देखोगी तभी तो समझ में आएगा। सर सारी एंट्रीज देखो रूल्स के साथ समझा रखी। यस सर यस सर मत करो, घर जाके करो इसको बैठ के। सर कर लेंगे तो यहाँ पर क्या करा हमने, क्या करा, परचेज करे गुड्स कितने रुपए के, 40,000 रुपीज़ के कैश में, और जो 45,000 के वो उधार पर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का? तो देखो क्या बनती है एंट्री, ये बन गई आपके पास, परचेज DR टू कैश टू क्रेडिटर्स, परचेज DR टू कैश टू क्रेडिटर्स। ठीक है, परचेज में काय का रूल लगा है, N माइनस परचेज में जो रूल लगा वो काय का लगा, परचेजेस में N माइनस का रूल लगा। समझ में आ रहा है? N माइनस का जब रूल लगा तो हमने उसको कहाँ पर दिखाते हैं, उसको डेबिट में। और मेरे पास जो कैश बढ़ेगा ये कम हो जाएगा। सर इसमें तो कम होगा। आप बोलोगे भैया जब हमने जो कैश में खरीदा तो वहाँ पे मेरे पास कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उधार पे जितना मैंने खरीदा वहाँ पे L प्लस का रूल लगेगा। आप समझ में आ गया या नहीं आया? सर आ गया। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ब्रॉड गुड्स फॉर कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट, जो हमने कैश में खरीदा और किस में हमने खरीदा, उधार पर जो हमने खरीदा। ये वाली बात पूरी मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। बिना रूल्स के मत चलो, मत चलो, मत चलो, मत चलो, मत चलो। जो आज जो चीज़ समझ रहे हो उसको आज ही जाके घर पर करो, ज़्यादा उसको पेंडिंग में मत डालो। समझ में आया? नेक्स्ट है तुम्हारे पास, हमने क्या करा यहाँ पर, हमने पेड अ चेक कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का मैंने क्या करा, सप्लायर को दिया। क्यों? क्योंकि मैंने उससे क्या खरीदा थी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी। ध्यान से इस चीज़ को यहाँ पर अब देखना कैसे करके आप समझोगे। आप बोलोगे कि भैया हमने जो ये वाली, ये याद आ रहा है, ये थर्ड वाला। यस सर। आप बोलोगे कि भैया हमने क्या किया था थर्ड वाले उसमें, आप बोलोगे कि हमने क्या करा था, देखो थर्ड वाली ट्रांजेक्शन में कि हमने क्या करा था, 2,30,000 रुपए की, 2,30,000 की हमने क्या करती, प्लांट एंड मशीनरी को परचेज किया था। कितने रुपए का, 2,30,000 की क्या परचेज की थी, प्लांट एंड मशीनरी। उसमें से मैंने 30,000 रुपीज़ कैश पे कर दिया था, बचे कितने थे, 2 लाख रुपए। याद आ रहा? अब वो 2 लाख रुपए हमको क्या करने हैं, सप्लायर को पे करने हैं। ये लिखा हुआ है, पेड अ चेक ऑफ ₹2 लाख टू द सप्लायर फॉर प्लांट एंड मशीनरी। समझ में आ रहा? अब इस चीज़ को बड़े ध्यान से यहाँ पर समझना कि जब आपने कहा था कि मैंने पे 2,30,000 की जब मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, समझना ध्यान से, आपने जब यहाँ पे 2,30,000 की जब प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी तो आपने 2,30,000 से क्या करा था, A प्लस डेबिट किया था। याद आ रहा? आ रहा है? आपने प्लांट एंड मशीनरी को कहाँ पर लिखा था, 230 से डेबिट में, 30,000 से कैश कम करा था, और जो 2 लाख रुपए से आपने L प्लस किया था। याद आ रहा? क्रेडिटर्स। तो अब जब आप उसके पैसे दे दोगे चेक के द्वारा, आप जब अब पैसे दे दोगे कितने रुपए, 2 लाख रुपए आप दे दोगे किसको भैया, सप्लायर को। कौन से सप्लायर को? जिससे आपने क्या खरीदा था, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था। तो आपके मुझे ये चीज बताओ कि अब लायबिलिटी बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? मैं फिर से समझा रहा हूँ, लिंक करके पढ़ना सीखो कि जब तुमने यहाँ पे 2,30,000 की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी, 30,000 रुपये कैश पे करे थे, तो 2 लाख रुपए की तुम्हारे यहाँ पे लायबिलिटी बन गई थी, L प्लस हुआ था। अब जब आप उसकी पेमेंट कर रहे हो, अब जब आपने 2 लाख रुपए की जब क्या करी, पेमेंट करी सप्लायर को, तो अब आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और L माइनस का मतलब हम कहाँ पर दिखाते हैं, डेबिट में। समझ में आया? आ गया? जब चेक से आप दोगे तो इसके जगह पर क्या वर्ड यूज करने वाली हो, बैंक, और बैंक में क्या करूँ लगेगा, A माइनस का। समझ में आ गया या नहीं आया? सर आ गया। और A माइनस मतलब कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट।
क्रेडिटर। तो ये देखो, तो क्रेडिटर्स DR2 बैंक, पहले वाले में क्या रूल लगा? सर क्रेडिटर्स में L माइनस। L माइनस का, क्योंकि हमने जब पेमेंट की तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, और बैंक में A माइनस का, क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस भी कम हो जाएगा। तो क्या बन गई? क्रेडिटर्स DR2 बैंक। लिखने का तरीका यहाँ पर देख लो, क्रेडिटर्स DR2 बैंक, पेमेंट मेड टू सप्लायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितने रुपए? 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। कोई दिक्कत परेशानी किसी भी तरीके की तो बता दो। आ गया समझ में? पक्का? ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पर देखो, 70,000 की हमने क्या करी? कैश सेल्स करी, और गुड की कॉस्टिंग कितने रुपए थी? 50,000 रुपए थी। यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ध्यान से इस चीज को समझो कि 50,000 की चीज मैंने कितने की बेच दी? 70,000 रुपीज की। समझ में आ रहा है? अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि भैया मैं कौन सी अमाउंट लूँ? क्या मैं 70,000 रिकॉर्ड करूँ, या मैं 50,000 रिकॉर्ड करूँ, या मैं इन दोनों का डिफरेंस 20,000 रिकॉर्ड करूँ? आ सकता है ना दिमाग में कि भैया हम 70,000 रिकॉर्ड करें, गुड इवनिंग, कि हमें 50,000 रिकॉर्ड करें, और या फिर हम इन दोनों का डिफरेंस रिकॉर्ड करें। तो इसको बड़े ध्यान से यहाँ पर समझना कि हमने कितने की सेल करी? 70,000 की मैंने क्या करी? कैश सेल्स करी। कितने की करी? 70,000। अब मुझको बताओ, क्या इस 70,000 में 50,000 इंक्लूडेड है? ध्यान से मेरी बात समझो, सुनो। कोई भी जो दुकानदार है, कोई भी दुकानदार है, मान लो कि मैं इस पेन के बारे में बात करता हूँ, ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है। ये दुकानदार को जो इसकी जो लागत पड़ती है, मतलब जो इसकी कॉस्ट है, जो क्या है? कॉस्ट, मतलब जो इसको लागत पड़ती है वो पड़ती है मान लो 8 रुपए की। कितने की? 8। और वो उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ देता है मान लो 2 रुपये। कितना? 2। टोटल कितना हो गया? 10। और वो 10 रुपये का क्या कर देता है? उसको बेच देता है। तो ये क्या हो गया? 10 रुपये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि इस 10 रुपये में ये 8 रुपये भी है और ये 2 रुपये भी हैं? यस। बोल सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस में कॉस्ट भी है और प्रॉफिट भी है, ठीक है। और दुकानदार किसको रिकॉर्ड करेगा? दुकानदार के पास कितने रुपए आए? 8 रुपए आए, 2 रुपए आए या 10 रुपए आए? सर 2 रुपये आए ना एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा की बात नहीं कर रहा, टोटल कितने रुपए आए? 10 रुपए आए ना सेलिंग प्राइस पर। अब आया बात समझ में? या ये चीज नहीं आई समझ में? सर आ गई? पक्का? इसी दिमाग को तुमको यहाँ पर लगाना है। तुमने कहा कि भैया कैश सेल्स हुई कितने रुपए की? 70,000 रुपीज की। कितनी हुई? 70,000। और गुड्स की जो लागत थी वो कितनी थी? 50,000। तो तुम कहोगे भैया मुझे गुड्स की लागत से कोई मतलब नहीं है, कितने का बिका वो आप मुझको बता दो बस। मुझे गुड्स की लागत से कोई मतलब नहीं है, कितने का बिका आप वो मुझको बता दो, क्योंकि मुझको पता है ये जो सेलिंग प्राइस पर कॉस्ट भी होता है, ये जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस पर कॉस्ट भी है, और उसमें क्या होता है? उसका प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। कॉस्ट भी होता है, प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? पक्का? 70,000 में क्या होता है? कॉस्ट भी है और प्रॉफिट भी है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? कैश सेल्स में आपको समझ रहे हो कि आपके पास कैश क्या है? बढ़ जाएगा। सेल्स में काय का रूल लगाती हूँ? N+ का रूल लगाती हूँ। इसको समझो बहुत डिटेल में, मैंने तुमको लास्ट क्लास में समझा रखा है। समझ में आ रहा या नहीं आ रहा? सर आ गया। कैश में आप काय का रूल लगाओगी? A+ का। और सेल्स में काय का रूल लगाओगी? N+। क्या बोलते हैं? क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, बोलते रहो इसको बार बार कि भैया क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। नॉमिनल का रूल तो याद करो कम से कम। यस सर 1 2 वाला है। सुनो, नॉमिनल का रूल याद कर लो एक बार पहले ढंग से। यहाँ पे मैंने तुमको पहले भी बता रखा है, नॉमिनल का रूल बहुत सिंपल है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये ऐसे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसमें N- का रूल लगता है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इसमें N+ का रूल लगता है। समझ में आई बात या नहीं आ रही? ये नॉमिनल का बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। तो जो सेल्स है, मैं अगर बोल रहा हूँ सेल्स, तो मैं काय का रूल लगा रहा हूँ? N+ का रूल लगा रहा हूँ। N+ का मतलब है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। N+ का मतलब क्या है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इतनी बात समझ में आ रही है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन समझ में आ गया? क्या कोई दिक्कत है? पक्का? आप इसको यहाँ पर बोलोगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ में आ गया? कितना? 70,000 और 70,000। कंफ्यूज मत होना, मैंने बहुत डिटेल में तुमको समझा दिया है। कैश में तुम बोलोगे भैया हम काय का रूल लगाएंगे? A+ का रूल लगाएंगे। N+
सेल्स में हम काय का रूल लगाएंगे, एन प्लस का रूल लगाएंगे। समझ में आ Yes, गया? sir. हमने किस में बेचा? प्रॉफिट में। हमने यहाँ पे गुड सोल्ड करे काय पर? प्रॉफिट में। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 70,000 और 70,000 आ रहा है समझ में? Yes, sir. लास्ट है, ये हो गया विड्रू बाय प्रोप्राइटर ₹35,000 फॉर पर्सनल यूज। लास्ट क्लास में तुमने सीख लिया था कि जैसे ही पर्सनल यूज आएगा हम क्या वर्ड यूज करने वाले हैं? Drawing. ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स में मैं काय का रूल लगाता हूँ, याद रखना। जैसे आप पर्सनल यूज देखोगे आप बोलोगे भैया हमने काय का वर्ड मतलब क्या यूज करते हैं? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में काय का रूल लगाते हैं? एल माइनस का। विड्रू बाय द प्रोप्राइटर ₹35,000 कैश फॉर पर्सनल यूज। ये मैंने लास्ट क्लास पर भी आपके साथ चर्चा करी थी। घर जाके करो, इसको पढ़ो, समझ में आ रहा है? खाली ऐसी आओगे तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला। हमने यहाँ पर क्या करा विड्रू करा किसके द्वारा? प्रोप्राइटर के द्वारा। कितना? 35,000 कैश में विड्रू करा पर्सनल यूज़ के लिए। पर्सनल यूज़ की जगह क्या वर्ड यूज़ करोगे आप? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में क्या करूँ लगेगा? एल माइनस का। समझ में आ रहा? और बिजनेस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू समझो तो कैश बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? Sir, कम हो जाएगा। कैश कम हो जाएगा तो कैश में क्या करूँ लगेगा? ए माइनस का। समझ में आ गया? ये नहीं आया? Sir, आ गया। पक्का Yes, sir. आ गया ना समझ में? Yes, sir. तो आप बोलोगे कि ड्राइंग्स में हमने काय का रूल लगाया? Sir, L minus. एल माइनस का। और कैश में काय का रूल लगाया? ए माइनस का। तो अब आपको ये एंट्री समझ में आई होगी कि ड्राइंग्स DR टू कैश किस तरीके से बनी। Yes, sir. ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश किस तरीके से बनी है? 35,000 और 35,000 विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? Sir. करो इसको घर में जाके प्रैक्टिस। फिर क्या है नेक्स्ट? क्या है कि आपने यहाँ पे इंश्योरेंस पे करा 2,500 रुपये। ये भी मैंने लास्ट क्लास में चर्चा करी थी। Bank. हमने इंश्योरेंस पे करा कितना रुपए? 2,500 रुपये। किससे पे करा? चेक से पे करा। आप चेक। बोलोगे भैया इंश्योरेंस में मैं एन माइनस का रूल लगा दूंगा, मेरे पास खर्चा है। Yes, और sir. चेक में मैं क्या वर्ड यूज़ करूंगा? बैंक। बैंक में मैं क्या का रूल लगाऊंगा? ए माइनस का, क्योंकि minus. मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। समझ में आ गया Yes, है? sir. यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं Yes, है? sir. तो क्या बन जाएगा? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आ Yes, रहा? इंश्योरेंस में काय का रूल लग जाएगा? एन माइनस का। और बैंक में काय का रूल लग जाएगा? ए माइनस का। कोई दिक्कत? No, sir. एन माइनस मतलब नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड And लॉसेस। जब आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे आप बोलोगे भैया मेरे पास खर्चा हो रहा है जिसके वजह से मेरा बैंक बैलेंस कम हो रहा है। समझ में आया? Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? पक्का? अगला हमने यहाँ पे ये बोला जो 5,500 रुपये की सैलरी है कि आउटस्टैंडिंग। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूरा फोकस तुमको देना है। 5,500 रुपये के आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? सैलरी ऑफ ₹5,500 आउटस्टैंडिंग। तो ये क्या होता है? आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है? Outstanding. और आप याद रखना आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब वो सैलरी जो हमने अभी तक पे नहीं करी है, अभी वो देनी बाकी है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? या नहीं आ रही है? इसको आप इस तरीके से समझो कि मान लो मैं जब यहाँ पे पढ़ाता हूँ तो देखो मेरे साथ क्या है। अभी मैंने मान लो लास्ट मंथ पढ़ाया। कब? लास्ट मंथ कौन सा था? अगस्त पढ़ाया। अगस्त की सैलरी मुझे अब मिलेगी सितंबर में जाके। समझ में आ रहा? Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मैं यहाँ पे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझता हूँ। फर्म और मान लो ये मैं हूँ, ठीक है? अब फर्म क्या कर रही है? मुझको क्या दे रही है? सैलरी दे रही है। सैलरी दे रही है तो सैलरी पर हम काय का रूल लगाते हैं? Sir, salary. अगर इस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो ना, फर्म अगर अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दी है तो काय का रूल हम उसमें लगाएंगे? Sir, A plus का. अरे सैलरी खर्चा होता है, एन माइनस का रूल लगेगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी देना है हमको भाई, तो खर्चा है। समझ में आ रहा Yes, है sir. या नहीं आ रहा? Sir, लेकिन अब पैटर्न देखो यहाँ पर, वो क्या कर रही है कि अगस्त की सैलरी कब दे रही? सितंबर में। सितंबर में। सितंबर की कब देगी? अक्टूबर में. अक्टूबर की कब देगी? नवंबर. नवंबर की कब देगी? दिसंबर. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब वो 1 महीने काम करवाने के बाद नेक्स्ट मंथ में सैलरी दे रही है। इस तरीके से क्या मैं ये बोल सकता हूँ? ध्यान से समझो कि मान लो कि अगर मेरे पास साल चल रहा है, सपोज करते हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक। ध्यान से इस चीज़ को समझना। मैं बोलता हूँ कि सपोज करते हैं कि मुझको मिल रही है मान लो 10,000 रुपीज़ सैलरी, एग्जाम्पल, ठीक है, जनवरी से लेके दिसंबर तक। और मुझको 1 महीने की सैलरी कितनी मिल रही है? 10,000। मतलब 12 महीने की सैलरी कितनी होगी? 1,20,000 रुपये। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? लेकिन अभी तुमने यहाँ पे पैटर्न देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि जनवरी की सैलरी कब पे कर रहे हैं? जनवरी की सैलरी कब पे कर रहे हैं? नेक्स्ट मंथ फेब में। फेब की कब? मार्च में। मार्च की कब? अप्रैल में।
अप्रैल की कब, मई में, मई की कब, जून में, जून की कब, नेक्स्ट मंथ में। समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जनवरी से लेके दिसंबर तक में, ध्यान से इस चीज़ को समझना, इन्होंने मुझको कितने महीने की सैलरी दी होगी? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 11, ये आया समझ में? सर आ गया। दिसंबर के एंड तक की मैं बात कर रहा हूँ, कितने महीने की सैलरी दी होगी? 11। अभी 1 महीने की सैलरी देनी बाकी होगी, Yes, sir. दिसंबर तक ही समझो बस। यस सर। आया समझ में? तो जो सैलरी भी देनी बाकी है, जो सैलरी अभी देनी, बाकी है। इस सैलरी को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आ गया। जो सैलरी उन्होंने पे कर दी, मान लो 11 महीने की सैलरी पे कर दी, तो इतना तो क्या हो गया, कैश कम हो गया। जितनी सैलरी पे कर दी गई है, हमने कहा कि भाई 11 महीने की सैलरी पे गई, तो इतना तो क्या हो गया, कैश कम हो गया। और जो देनी बाकी है, जो देनी बाकी है, वो क्या हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आ सर रहा? आ आगे अब मुझको बताओ, फॉर्म का कितना खर्चा हुआ एक साल में, फॉर्म का सैलरी में कितना खर्चा हुआ है? सर, क्या 11,000 या 12, मतलब ये सॉरी, क्या 11 महीने की सैलरी या 12 महीने की सैलरी या 1 महीने की सैलरी? सर कितना खर्चा कितना हुआ? एक साल में। हाँ, 1 साल में, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितना खर्चा सर हुआ? 11 महीना। नहीं, आप बोलोगे भैया खर्चा तो पूरा ही हुआ ना, देनी तो है ही। अभी दिसंबर तक नहीं दी तो क्या हो गया, जनवरी में तो देना ही है। यस सर। नहीं आया समझ में? सर आ गया। ध्यान से इस चीज को समझना कि आप बोलोगे भैया खर्चा तो पूरे 12 महीने का हुआ। ध्यान से इस चीज को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे भैया खर्चा तो पूरे 12 महीने का हुआ, लेकिन कैश अभी तक, मतलब कब तक, दिसंबर तक। कब तक? दिसंबर तक। सिर्फ कि कितना गया, 11 महीने का कैश गया, और जो 1 महीने का भी देना बाकी है। Yes, sir. समझ में आई ये बात? Yes, sir. खर्चा कितना हुआ, पूरे 12 सैलरी का हुआ का खर्चा जो दिया है, उसमें हमने काय का रूल लगाएंगे, A माइनस का। minus जो भी का। देना बाकी है उसमें हम काय का रूल लगाएंगे, L प्लस L का। plus। अब समझ में मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तुमको आ रहा होगा। यस सर। आया समझ में? यस सर। ये नहीं आया? सर आ गया। पक्का? तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो सैलरी जो भी देनी बाकी है, बोलो। आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो अभी देगी बाकी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो भी देने बाकी है। समझ में आ रहा है? ये क्या होते हैं आपके पास, लायबिलिटी होती है। Liability। क्या होती है? Liability। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं No, है? सर। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, सैलरी ऑफ ₹5500 क्या है, आउटस्टैंडिंग है। 5500 रुपए की सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग। देनी। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब क्या होता है, देनी बाकी है। तो क्या होता है, लायबिलिटी। Liability, क्या होता L है, plus लायबिलिटी। liability। समझ में आ रहा? एंट्री देखो अब इसकी, ये देखो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। पढ़ना भी सीखना है। Yes, sir। मुझको बताओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी पर L प्लस का रूल आपको समझ में यस सर। आया? यस सर। आया? Yes। अब लॉजिक भी तुमने यहाँ से ये चीज सीख ली थी कि क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग है तो क्या हो गया, खर्चा तो हो ही गया ना भाई। Yes, sir। तो इसका मतलब खर्चा तो है ही। यस सर। खर्चा है तो मैं उसमें N माइनस का रूल लगा सकता हूँ यस सर। बिना समझे समझे। यस सर, यस सर सर मत आ बोलो, गया। N माइनस का रूल लगा सकता हूँ। तो अब तुमको ये वाली बात समझ में आ रही होगी। पक्का? सैलरी DR टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, यस सर। 5500 रुपये और 5500 रुपये। ये सैलरी अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। Salary। समझ में आ रहा? लास्ट है यहाँ पर, फर्नीचर था 30,000 रुपीज़ का जो हमने परचेज करा, किसमें भैया, कैश में। ठीक है, ठीक है। Yes, sir। ये तो बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप बोलोगे भैया एक इसमें क्या आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। फर्नीचर में काय का रूल लगेगा, A प्लस का, कैश में काय का रूल लगेगा, A माइनस का। सिंपल है, यस सर। आ गया समझ में? फर्नीचर में आप बोलोगे भैया काय का रूल लगेगा, A प्लस और A कैश में माइनस A माइनस का। कोई दिक्कत? फर्नीचर में A प्लस कैश में A माइनस A प्लस कहाँ आता है, एसेट्स डेबिट में। A माइनस कहाँ आता है, क्रेडिट। क्रेडिट में। एंट्री क्या बन जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 30,000 और 30,000। समझ में आ गया? Yes, sir। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश Cash अकाउंट। account। फर्नीचर में काय का रूल लगेगा, A A प्लस plus, का, A कैश में काय minus। का रूल लगेगा, A माइनस का। 30,000 और 30,000। कोई दिक्कत? नो सर। आ रहा समझ में? Yes, sir। तो जर्नल्स पूरी कंप्लीट करो यहाँ तक। एक तो क्वेश्चन जो मैंने तुमको ये करवाया आज, इलस्ट्रेशन नंबर 3, और इससे पहले वाला, तब जाके थोड़ी बहुत जर्नल में पकड़ आएगी। और समझ के, बिना रूल्स के मत करना। हर जगह पे मैं किस तरीके से समझा रहा हूँ उसको समझ के चलते रहो। ठीक है?